400 सीट पा रहे होते तो ये विपक्ष के नेताओं को जेल भेजते, हेमंत सोरेन को जेल भेजते, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते, लोगों को आईटी इनकम टैक्स से नोटिस भेजते। वही छात्र ओम प्रकाश जो जिन्होंने कहा था छात्र लटकाने लायक है, गए थे जो है घोसी की जनता ने छात्रों को पकड़ लिया और उनकी नौबत ये आ गई कि जूता खाने की नौबत आ गई। छात्रों ने कहा था आना, हम 14 में ठगा गया, वो 19 में ठगा गया, 24 में उसने कसम खा लिया हम ठगे नहीं जाएंगे। छात्रों के बाप वहां किसान आंदोलन में लाठी खा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं वर्तमान समय में जब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हावी हो और युवा बेरोजगार घूम रहा हो, 5 किलो राशन से लेकर के होर्डिंग और पोस्टर के मुद्दों पे चुनाव चल रहा हो, तो यूथ किस तरह मूड बनाएगा? आप युवा हैं। देखिए 10 साल हो गए हैं और हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है अवध बेल्ट में, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार 2014 में मोदी जी झूठ बोल करके आए कि भाई अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, वाइब्रेंट इंडिया होगा, शाइनिंग इंडिया होगा। 2010 में ये 14 में बोले और 19 में क्या बोले? बोले स्मार्ट सिटी होगा और उसके बाद क्या बोले? मेक इन इंडिया। तो कहने का आशय है 14 में वाइब्रेंट इंडिया, वाइब्रेंट गुजरात बोले, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल क्या है कि वहां गटर की दारू पी करके शराब प्रतिबंधित है और शराब, नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो गटर के पानी से बनती है, कितने कामगार बेचारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, एमपी के, राजस्थान के, तमाम सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जो रोजी रोटी रोजगार की तलाश में जो है गुजरात सूरत जाते हैं, उनको जो है क्या हो रहा है, वो मर जा रहे हैं बेचारे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। 12,000 में 10,000 में वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि अब भारत का जो युवा है, खास करके पूरे देश का जो खास करके जो हिंदी बेल्ट है, हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर, गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर और धार्मिक भावनाओं से जो है आहत करके इनका ध्रुवीकरण करके जो इनका वोट लिया जाता है। नौजवान अब की बार कमर कस चुका है, चूंकि 14 में ठगा गया, वो 19 में ठगा गया, 24 में उसने कसम खा लिया हम ठगे नहीं जाएंगे। छात्रों के बाप वहां किसान आंदोलन में लाठी खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर मोर्टार दागे जा रहे हैं और उनका बेटा जो जवान है उसी किसान को मरवा रही है बीजेपी। पहले जात से जात को लड़ाती थी, धर्म से धर्म को लड़ाती थी बीजेपी, अब क्या कर रही है? बाप को बेटे से लड़ा रही है। बेटा फोर्स में है, लाठी भांज रहा है और बाप लाठी खा रहा है। और इलाहाबाद में उसी किसान का बेटा जो इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में, हमारे इलाहाबाद में और क्या बोलते हैं बनारस में, गोरखपुर में, नोएडा में जो तैयारी करते हैं, लखनऊ में जो तैयारी करते हैं, बेचारे तहरी खा करके अपना एक टाइम भोजन करते हैं, दोनों टाइम की सब्जी रोटी दाल चावल नहीं नसीब हो रही है। माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को भेजे हैं, हमारा बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा तो हमारी मुफलिसी के दिन भी बीत जाएंगे और हमारे जो है अच्छे दिन आएंगे। उस अच्छे दिनों की तलाश में आप बताइए, छात्रों के ऊपर लाठी मारी चलाई गई। यही को गार्डन में 600 दिन से अधिक छात्र जो है धरने पर बैठे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण मारा गया। आज आप देख रहे हैं वही छात्र ओम प्रकाश जो जिन्होंने कहा था छात्र लटकाने लायक है, गए थे जो है घोसी की जनता ने छात्रों को पकड़ लिया और उनकी नौबत ये आ गई कि जूता खाने की नौबत आ गई। छात्रों ने कहा था आना, हम आपको बता देंगे। तो कहने का आशय ये है, जमीन पर देखने को मिलेगा जनता, ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये मन स्ट्रीम मीडिया, जनता में मोदी सरकार के खिलाफ जो लहर है, जो आक्रोश भरा हुआ है, वो नहीं दिखा रही है। वो तो आप जैसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूबर लोग हैं जो जनता की सच्चाई दिखा रहे हैं। आप देखेंगे चुनावी परिणाम जो है वो अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। आप देखेंगे अगर आज बैलेट से चुनाव हो जाए, आप जानते हैं बटन जाकर के आदमी धीरे से दबाता है, आक्रोश नहीं निकलता। आप देखे होंगे जब आप क्रोधित होते हैं मेज ऐसे पटकते हैं, और जब जनता को बैलेट अभी मिल जाए इतनी जोर जोर से मोहर मारेगा कि मेज हिल जाएगी। लेके बाक्स आप ही लोग भागेंगे। कौन भागेगा? विपक्ष वाले। विपक्ष वाले इतनी शांति से बेचारे, इनको मौका दे दिए, 10 साल ये शासन किए। आप क्या बता रहे हैं विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के लोगों पर फर्जी FIR कर रहे हैं, जो इनको चंदा दे रहा है उसी को सरकारी गवाह बना करके विपक्ष के नेताओं पर जो बोल रहा है फर्जी FIR करके उसको जेल भेज दे रहे हैं, बिना कारण बताए 6-6 महीने जेल भेज दे रहे हैं। आप देख लो भारत की सारी जेलें दलितों पिछड़ों संघों से भरी हुई है, आप देख लो, आंकड़ा है आपके पास। अच्छा, एक चीज ये है, कभी ओम प्रकाश राजभर के जो है बेटे को जो है घुटनों के बल जो है ब्रजेश पाठक जो है लाके कर दिए, तो आखिर ये कौन सी राजनीति? अरे वो पाठक जी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है दलितों पिछड़ों पर घुटनों पर लाने के लिए। आप क्या जानते हैं वो सावरकर के लोग हैं,
सावरकर को मानने वाले लोग हैं। सावरकर भी अंग्रेजों के सामने घुटना टेके थे, तो आज वो दलितों पिछड़ों को घुटना टेक करके एहसास दिला रहे हैं। अगर तुम्हें सत्ता की मलाई चाटनी है, अपने समाज का स्वाभिमान, सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार पर बात मत करो, घुटना टेको, नाक रगड़ो। अगर जीतना है तो जिसका स्वाभिमान मर गया, जमीर मर गया, उसके सांसद विधायक बनने से क्या मतलब है। घोसी की जनता जैसे विधानसभा के उपचुनाव में जो है परिणाम दिया था, आप लोग देख रहे थे। योगी सरकार रहते हुए पूरी की पूरी कैबिनेट लगी थी, योगी जी गए, मोदी जी गए, पूरा केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सब वहीं जमे रहे, लेकिन नतीजा क्या है आपने देखा। तो उससे बड़ा निर्णय आएगा। ऐसे लोग, मानवर काशीराम जी कहा करते थे अपने समाज के लोगों से कि आप लोग जो है अपने समाज को चेतना से लैस करिए, अगर हमारा नेता बिक जाए तो आप दूसरी लीडरशिप डेवलप कर दीजिए। आज आप देखिए राजभर जैसे लोग जो जिनको गरियाते थे, वो जिनकी खिलाफत करते थे, जो कहते थे राजभर को हम आरक्षण दिलाएंगे, दलितों पिछड़ों को हम भागीदारी दिलाएंगे, आज उनकी हैसियत ये है कि वो बोल नहीं सकते हैं। बोल देते हैं बेचारे, उनका क्लास लग जाता है, जातीय जनगणना भी भूल गए। सब भूल गए। उनको केवल ये गणना याद है कि अपने बेटे को कैसे संसद बनाया जाए। एक दुकान जो बलिया में खोले हैं उनका पार्टी मुख्यालय, एक दुकान उनका दिल्ली में भी कहीं खुल जाए, इसलिए प्रयासरत हैं बेचारे। शटर जो है बताइए, 14 में शटर उनका डाउन हो गया, 19 में डाउन हो गया, अब 24 में जुगत लगाए हैं कि उनका शटर वहां खुल जाए, लेकिन शटर जनता खोलेगी नहीं। उनका बेटा हमारा पुराना परिचित है, हमारा मित्र भी रहा है, और जब से घुटना टेक दिया हमें मित्र कहने में शर्मा रही है, आप जान लीजिए। अच्छा, राजभर बेटे के लिए प्रचार करें तो परिवारवाद नहीं है, अखिलेश यादव अपने परिवार में टिकट दे दें परिवारवाद है। देखिए, ये जो बात परिवारवाद की आप बात कर रहे हो, आप देखो हिंदुस्तान की जो राजनीतिक संपदा है, जो राजनीतिक जो पकड़ है या राजनीतिक पदों पर जो कब्जेदारी है, किसकी है आप बताओ ना। वही ब्रजेश पाठक अगर बसपा में थे तो बहुजनवादी थे, वही ब्रजेश पाठक अगर भाजपा में चले गए तो बढ़ के रामवादी हो गए। तो कहने का आशय है कि ये योगी जी को ले लीजिए, वहां नाथ संप्रदाय से आते हैं, महंत जो है अवैधनाथ के शिष्य हैं और उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से पुत्र भी हैं, उसका संप्रदाय अलग है, लेकिन वो सांसद बनने के लिए वो चोला पकड़ लिए हैं, धर्म का चोला भगवा ओढ़ करके पाखंड फैला रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि जनता 10 साल से रोजी रोटी सवाल से दूर थी, अब मोदी नहीं मुद्दे पर चुनाव होगा। जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, खेती है, किसानी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, इस मुद्दे पर चुनाव होगा। हमारी नौकरी कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई कहाँ है, इस पर बात होगी और जनता तैयार बैठी है। आप बताओ, अगर ये 400 सीट पा रहे होते तो ये विपक्ष के नेताओं को जेल भेजते, हेमंत सोरेन को जेल भेजते, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते, लोगों को आईटी इनकम टैक्स से नोटिस भेजते, तो आराम से जो जीता रहता। आप भी चुनाव देखे हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, आप देखते हो जो चुनाव जीतने वाला होता है प्रत्याशी सुबह छोड़कर उठता है तो चेहरे पर मुस्कान रहती है, उसका चेहरा खिला रहता है। मोदी जी का नूरानी चेहरा जो 14 में चाइना वाला मशरूम खा करके खिला था, आज सिकन भरा है। सुबह सो के उठते हैं तो उनके प्रत्याशी उनके टिकट लौटा रहे हैं। आप बताओ, यही बाराबंकी है, पड़ोसी जिला है लखनऊ का, टिकट वापस कर दिया और लोगों से बयान दिलवा देते हैं कि अगर जरा सा भी जबान खोले सीडी लीक करवा देंगे। तो ये सीडी लीक कांड इनके नेता भी अंदर से बैठे हैं, कब इनकी जो है जमानत हम जब्त करें, तैयार बैठी है जनता। ये चुनाव जो है रोजी रोटी रोजगार के सवाल पर होने जा रहा है और जनता तख्ता पलट करने जा रही है और हिटलर सा हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। एक चीज और, ये बताइए, मोदी अपने आप को कहते हैं एमए की डिग्री है, कंप्यूटराइज डिग्री है, कंप्यूटर आने के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री बन गई थी। इंडिया को इंडी बोलते हैं, इंडी गठबंधन, और गोदी मीडिया जितने हैं जो इंडिया गठबंधन को इंडी बोले, आप जान लो मोदी के यहाँ से पैकेज आ गया है, ये पक्के दलाल है। बताओ, इंडिया इनको पढ़ना नहीं आ रहा है, ये एंकरिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप बताओ, मोदी इंडी बोल दिया तो इंडिया को इंडी बोलेंगे, कल भिंडी बोल दिया तो भिंडी बोलेंगे भारत को, बताइए।